यार इस साल बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो स्टूडेंट्स एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, और अभी एक अपडेट आया हुआ है कि जो ऑल इंडिया की आयुष काउंसलिंग है, आयुष एडमिशन सेंट्रल काउंसलिंग कमेटी, इन्होंने एक नोटिफिकेशन रिलीज किया है और आपको आयुष काउंसलिंग का शेड्यूल रिलीज करके दे दिया है। अब सबसे बड़ा चैलेंज यहाँ पे ये है कि ये जो शेड्यूल है ये कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है एमसीसी की काउंसलिंग के साथ और स्टेट की काउंसलिंग के साथ। ये टोटली कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। मतलब मैं जब शेड्यूल को पढ़ रहा था तो मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही क्वेश्चन आ रहा था कि एग्जैक्टली चाह क्या रहे हैं ये। चलो समझते हैं क्या शेड्यूल है। तो देखो आपको करना ये है, यूजी काउंसलिंग पे आओगे, ऑल इंडिया काउंसलिंग की वेबसाइट, सॉरी ऑल इंडिया आयुष काउंसलिंग की वेबसाइट है AACCC। आप जब टाइप करोगे गूगल पे तो मिल जाएगी वेबसाइट। यूजी काउंसलिंग पे आओगे, काउंसलिंग शेड्यूल यूजी पे जब आप टैप करोगे तो वो शेड्यूल आपको ओपन हो जाएगा। मैंने अलग से ओपन करके रखा हुआ है तो मैं आपको ये डायरेक्टली ओपन करके दे देता हूं। अब यहां पे जब आप देखेंगे राउंड 1 का स्टेटस, तो आप देखेंगे कि वेरिफिकेशन ऑफ टेंटेटिव सीट मैट्रिक्स, जो सीट मैट्रिक्स रिलीज होने वाला है आपका वेरिफिकेशन, वो यार 27 से 28 अगस्त का होगा। और जो रजिस्ट्रेशन होना है वो 28 अगस्त से लेके 2 सितंबर तक होना है। 28 अगस्त से 2 सितंबर तक होना है। अब आप इसको कंपेयर कर लो एमसीसी काउंसलिंग के साथ एज वेल एज आपकी स्टेट काउंसलिंग के साथ, आपको समझ में आ जाएगा कितना ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आप देखिए, चॉइस फिलिंग कब हो रही है? चॉइस फिलिंग हो रही है 29 अगस्त से लेके 2 सितंबर तक, और चॉइस लॉकिंग हो रही है 2 बजे से लेके 2 PM टू 11:55 PM ऑन 2 सितंबर। मतलब सिर्फ और सिर्फ 2 सितंबर को ही चॉइस फिलिंग होगी। आपका सीट अलॉटमेंट 3 सितंबर को होने वाला है, और जो आपका रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट आएगा आपका 5 सितंबर को। अब आप समझ सकते हैं एमसीसी काउंसलिंग के साथ कैसा कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। रिपोर्टिंग एट द अलॉटेड इंस्टीट्यूट 6 सितंबर और वेरिफिकेशन बाय 12 सितंबर आपको करना है। तो बाकी शेड्यूल आप देख सकते हैं कि क्या है राउंड 1 का। राउंड 1 का तो मैंने डिस्कस कर लिया है। राउंड 2 का ऑब्वियसली बात है उसके बाद होगा 18 सितंबर से 19 सितंबर, और फिर उसके बाद थर्ड राउंड का भी डिटेल्स उन्होंने दिया है, स्ट्रे राउंड का भी उन्होंने डिटेल्स दे दिया है। और स्ट्रे राउंड वैकेंसी जो सेकंड राउंड है ये ऑलमोस्ट 21 नवंबर तक चलने वाला है। 13 नवंबर तक आपका आयुष का पूरा प्रोसेस होगा। और यहाँ पे डीम्ड यूनिवर्सिटी का भी उन्होंने अलग से राउंड दिया हुआ है स्ट्रे राउंड का, तो वो भी प्रोसेस होगा। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन स्टूडेंट्स के दिमाग में ये आ रहा होगा कि मैं क्या करूं, क्योंकि देखिए यहाँ पे सिचुएशन ये आ रही है कि जो स्टूडेंट्स एमबीबीएस या बीडीएस करने का सोच रहे हैं, एमबीबीएस और बीडीएस करने का सोच रहे हैं उनके लिए तो सॉर्टेड है, लेकिन जो स्टूडेंट्स एमबीबीएस एंड आयुष का सोच रहे हैं, आयुष कोर्सेज का सोच रहे हैं, तो उनके लिए क्या सिचुएशन बनने वाली है। तो मेरा सिर्फ और सिर्फ एक ही सजेशन है आपके लिए कि आप डिसाइड कर लीजिए आपको क्या एमबीबीएस करना है या फिर सिर्फ आयुष करना है। एलिजिबिलिटी के लिए मैं आपको तरीके बता देता हूं फाइंड आउट करने के लिए कि आपको एलिजिबिलिटी कैसे चेक करना है, लेकिन मेरा सजेशन एक रहेगा, सिर्फ और सिर्फ एक कोर्स की तरफ बढ़ो। दूसरी चीज, जो स्टूडेंट्स ये सोच रहे हैं कि आयुष के साथ साथ मैं अब्रॉड भी जाने का सोच रहा हूं, तो भाई 11 नवंबर तक आप बहुत ज़्यादा लेट हो जाओगे। 11 नवंबर तक बहुत ज़्यादा लेट हो जाओगे। मेजॉरिटी ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ क्लोज हो जाएंगी, जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं वो क्लोज हो जाएंगी, तो आपके पास ऑप्शंस नहीं बचेंगे। अब क्वेश्चन ये आता है कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ के लिए हमने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ था, तो आप देख सकते हो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के लिए ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए अराउंड 91,000, 85,000 ओबीसी कैटेगरी के लिए, ओपन कैटेगरी के लिए अराउंड 82,000 का एक्सपेक्टेशन है। एससी कैटेगरी 2,18,000 और एसटी कैटेगरी 3,35,000 एक्सपेक्टेशन है। ये जो कोर्स है ये कोर्स है आपका बीएएमएस का, बीएएमएस का। बाकी अदर कोर्सेज का भी मैं आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता देता हूं और आप कैसे उसको चेक कर सकते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। और गवर्नमेंट एडेड की बात करूं तो 92,000 अराउंड ईडब्ल्यूएस का, ओबीसी का 90,000, 88,000 ओपन कैटेगरी का, 2,36,000 आपका एससी कैटेगरी और एसटी कैटेगरी 3,28,000 एक्सपेक्टेड कट ऑफ है।
तो आप समझ सकते हो कि शेड्यूल के साथ साथ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन भी बढ़ता जा रहा है पूरे के पूरे इन कोर्सेज के लिए। अब यहाँ पे हम आपको इस तरीके से गाइड कर सकते हैं, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन होगा कि मुझे आयुष कोर्स के लिए परस्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो अगर मैं आपको शो करूं, हमारे काफ़ी सारे टूल्स रेडी हैं स्पेशली सिर्फ और सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए जो सिर्फ और सिर्फ आयुष काउंसलिंग में बैठना चाहते हैं। अगर मैं आयुष पे क्लिक करूं तो आप आयुष का प्रेडिक्टर यूज़ कर सकते हैं और इस प्रेडिक्टर का यूज़ करके आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपकी रैंक पे कौन सा कॉलेज किस स्टेट में आपको अलॉट हो सकता है। यहाँ पे आपके पास स्टेट का ऑप्शन भी है, यहाँ पे कोर्स का ऑप्शन भी है, राउंड भी आप सिलेक्ट कर सकते हो और कैटेगरी भी आप सिलेक्ट कर सकते हो ऑल इंडिया कोटे के लेवल पे, ऑल इंडिया। तो होपफुली आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। शेड्यूल जो आया है मोस्ट प्रोबेबली वो वैसा ही रहने वाला है। तो क्वेश्चन अब यहाँ पे ये है, आप क्या तैयारी कर रहे हो? एमबीबीएस की तैयारी कर रहे हो या सिर्फ और सिर्फ आयुष की? कमेंट करके बताओ। तो इसी के साथ मैं हूं अविनाश, मेरा काम है रास्ता दिखाना, उस पर चल के डॉक्टर बनना आपका। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.